हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्मल कांत वर्मा एंड ACF क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रिस्टलोग्राफी का एक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें रफली अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब क्वेश्चंस को देखते हैं। जहां एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहां पे एक्सप्लेन करूंगा और जहां पे फैक्चुअल आंसर होगा वहां पे हम फैक्चुअल आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन खूब सारे हैं, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ डिवाइडिंग द क्रिस्टल सिस्टम इनटू क्लासेस। क्रिस्टल सिस्टम को क्लासेस में डिवाइड करने का मेन बेसिस क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है अपने ए, डिफरेंस इन द साइज ऑफ क्रिस्टल, बी, डिफरेंस इन द सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल, सी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लीवेजेस, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें अपना आंसर होगा बी, डिफरेंस इन सिमेट्री एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि अपन किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को क्लासेस में डिवाइड करने की 3 सिमेट्री क्लासेस को अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें अपनी फर्स्ट होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, अपनी सेकंड होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अपनी थर्ड होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों के बेसिस पे ही अपन किसी क्रिस्टल सिस्टम को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना आंसर होगा आंसर नंबर बी, डिफरेंस इन सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। हर एक क्रिस्टल में डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उनके बेसिस पे ही हम क्रिस्टल सिस्टम को क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सिमेट्री एक्सिस इज नॉट फाउंड इन क्रिस्टल। आपने क्रिस्टलोग्राफी पढ़ी है तो अभी तक आपको ये इसका डायरेक्ट आंसर पता होगा कि हमें 5 फोल्ड सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, 5 फोल्ड सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर आखिरकार होता क्या है। कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या डिफाइन करता है, जिससे अपन क्या मेजर करते हैं। आंसर देखते हैं इसका डायरेक्ट। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ सिमेट्री प्लेन्स इन द सिस्टम, क्रिस्टल, टाइप ऑफ सिमेट्री एक्सिस इन द क्रिस्टल, थर्ड एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल, एंड डी, रेशियो ऑफ लेंथ। तो इसमें अपना आंसर होगा सी, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। तो कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर, जैसे अपना ये क्रिस्टल है कोई, इसको हम कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर में अलाइन करते हैं और यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल होती है 1 2 ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एक फेस दूसरी फेस, इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टल सिस्टम हैव बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप। क्रिस्टल सिस्टम को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर होगा अपना आंसर नंबर ए, 7। कौन कौन सी होती है। नंबर 1 अपना क्यूबिक सिस्टम होता है। नंबर 2 अपना टेट्रागोनल होता है। नंबर 3 हेक्सागोनल। नंबर 4 ऑर्थोरोम्बिक। नंबर 5 मोनोक्लिनिक और नंबर 6 ट्राइक्लिनिक। आप कहेंगे ये तो मैंने 6 ही लिखे, एक 7वां और होता है अपना, जो होता है अपना ट्राइंगुनल, ट्राइगोनल। ये हेक्सागोनल से सिमिलर होता है। तो टोटली अपनी कितनी क्लासेस होती हैं, 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। तो इसका 4th का आंसर होगा अपना 7। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लैट सरफेसेस अराउंड अ क्रिस्टल आर कॉल्ड। क्रिस्टल के अराउंड जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फेसेस। तो इसका आंसर अपना होगा आंसर नंबर सी, फेसेस। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच क्रिस्टल सिस्टम ऑल 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर इक्वल लेंथ एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसी कौन सी क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सारी क्रिस्टल एक्सिस बराबर भी होंगी और क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, मीन्स उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो ऐसी अपनी क्रिस्टल सिस्टम होती है क्यूबिक, जिसमें क्या होता है अपना A इक्वस टू बी इक्वस टू सी, ये सारी बराबर भी होंगी सारी साइड्स, और अल्फ़ा इक्वस टू बीटा इक्वस टू गामा इक्वस टू 90 डिग्री, और जो सारे एंगल होंगे बीच में उन सब के वो भी इक्वल टू होंगे 90 डिग्री के, मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो इसका आंसर होगा अपना आंसर नंबर सी, क्यूबिक सिस्टम।
क्वेश्चन नंबर 7, जिप्सम टाइप क्रिस्टल सिमेट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब जिप्सम टाइप क्रिस्टल सिमेट्री हमें किस में मिलती है? इसका आंसर है अपना ए, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अपने जिप्सम टाइप ऑफ सिमेट्री मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल बिलोंगिंग टू हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एक यूनिक है जिसमें अपने नॉर्मल जो एक्सिस हैं उनके अलावा हमें 4 क्रिस्टल एक्सिस मिलती हैं। ठीक है। हेक्सागोनल कुछ ऐसा सा होता है, एक बड़ी एक्सिस ऐसे, तो अपने 4 एक्सिस हमें मिलती है, A1, A2, A3, ये A3 और ये C, 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर C, 4। क्वेश्चन नंबर 9, इन मोनोक्लिनिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स द एंगल बिटवीन विच ऑफ द 2 एक्सिस इज नॉट 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी 2 एक्सिस हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता? मोनोक्लिनिक मतलब मतलब सिंगल और क्लिनिक मतलब इंक्लाइंड। मोनोक्लिनिक में एक एक्सिस होती है वो इंक्लाइंड होती है और उस एक्सिस का एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सी? तो अब इसमें एंगल कौन सा हुआ? जैसे अपनी ये हुई बी ए एक्सिस, ये अपनी बी एक्सिस है और ये सी एक्सिस है। तो अपनी ये वाली जो ए एक्सिस है ये इंक्लाइंड होती है कंपैरेटिवली टू सी, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? बीटा एंगल कहते हैं। तो बीटा एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, मीन्स नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इसमें किस किस एक्सिस के बीच में हुआ? एक्सिस नंबर ए और सी। तो इसमें अपना आंसर होगा आंसर नंबर ए, 9th का ए होगा। ए और सी के बीच भी जो एक्सिस होती है उसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, यूहेड्रल क्रिस्टल्स हैव। यूहेड्रल क्रिस्टल्स वो क्या होते हैं जिसके वेल डेवलप्ड फेसेस होती है। मीन्स यूहेड्रल वो क्रिस्टल्स होते हैं जिनकी जो सारी फेसेस है वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जैसे आपको कोई भी क्रिस्टल आपको वेल डेवलप्ड मिलेगा, उसकी फेसेस एकदम फ्लैट सरफेसेस होगी, तो उसको उस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स को हम क्या कहेंगे? यूहेड्रल क्रिस्टल। तो यूहेड्रल क्रिस्टल की डेफिनेशन में ही होता है वेल डेवलप्ड फेसेस। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, वेल डेवलप्ड फेसेस। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टल्स ऑफ पायराइट एंड गलेना बिलोंग्स टू विच सिस्टम। पायराइट और गलेना कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है? क्रिस्टलोग्राफी याद करिए, कौन से सिस्टम से? इसका आंसर है अपना डी, क्यूबिक। क्यूबिक में पायराइट और गलेना मिलता है। ठीक है, कौन से सिस्टम में? क्यूबिक सिस्टम है। तो 11th का अपना आंसर होगा आंसर नंबर 4, क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 12, द क्रिस्टल लैटिस हैज़ एन डैश अरेंजमेंट। क्रिस्टल लैटिस में किस चीज़ का अरेंजमेंट होता है? ऑप्शन में है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। तो इसका आंसर होगा अपना 3 डायमेंशनल। एक क्रिस्टल लैटिस हमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट शो करता है। हो गया ना, 3 डायमेंशनल। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, 3 डायमेंशनल। क्वेश्चन नंबर 13, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस इज नोन एज। किसी भी लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, क्लियर है? एक बेसिक यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की, लैटिस की, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। क्वेश्चन नंबर 14, ब्राविस लैटिस कंसिस्ट ऑफ डैश स्पेसिस। जो अपना ब्राविस लैटिस होता है उसमें कितनी स्पेस लैटिस होती है? 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 14 होती है। तो आपने याद किया होगा, इसका आंसर है अपना 14। एक ब्राविस लैटिस में 14 लैटिस स्पेस लैटिस होती है। ठीक है, ये फैक्चुअल आंसर है। ये आपने पढ़ा होगा तो आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा, इसके पीछे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अ यूनिट सेल दैट कंटेन्स लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर इज नोन एज। एक यूनिट सेल जिसके एकदम लैटिस पॉइंट्स एकदम कॉर्नर्स में होंगे उसको क्या कहेंगे? प्रिमिटिव सेल कहेंगे। जैसे कोई भी अपना लैटिस है, उसके कॉर्नर्स पे जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6।
ऑप्शन नंबर ए 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अमोर्फस सॉलिड्स हैव डैश स्ट्रक्चर। अमोर्फस सॉलिड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है? रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है, इरेगुलर होता है या डेंड्रिटिक? ऑब्वियस ही बात है, अमोर्फस वो सॉलिड है जिनका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे? सी, इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स। नॉन मेटेलिक क्रिस्टल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाईली डक्टाइल, नहीं, ये तो मेटेलिक की होती है। लेस ब्रिटाइल नहीं, ये भी मेटेलिक की होती है। लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या फिर FCCC? तो इसका आंसर होगा अपना लो। भाई नॉन मेटेलिक है तो उसमें ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होगी या फिर ना के बराबर होगी, तो उसका आंसर होगा अपना सी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमोर्फस मटेरियल। इनमें से कौन सा अमोर्फस मटेरियल नहीं है? अमोर्फस वही होता है जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता, तो इसका आंसर है अपना सी, लेड। ग्लास हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़, इनके कोई, ये सारे अमोर्फस मटेरियल में काउंट किए जाते हैं। ओनली लेड ही अपना अमोर्फस मटेरियल नहीं होता। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमेट्रिकल। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा सिमेट्रिसिटी शो करता है? ए सिंपल क्यूबिक, बी हेक्सागोनल, सी ट्राइक्लिनिक और डी टेट्रागोनल। तो ऑब्वियस ही बात है, समझ जो सिंपल क्यूबिक है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्री शो करता है, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए, सिंपल क्यूबिक सेल। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सिमेट्रिकल। अभी हमें मोस्ट सिमेट्रिकल देखा था, अब हमें लीस्ट सिमेट्रिकल देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्राइक्लिनिक। जैसे जैसे हम सिस्टम्स में नीचे आते जाते हैं फ्रॉम क्यूबिक टू ट्राइक्लिनिक, हमारी जो सिमेट्री है वो लूज होती जाती है, तो हमारा ये मोस्ट सिमेट्रिकल होगा क्यूबिक और ये सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। क्लियर है? तो 21 का आंसर होगा आंसर नंबर सी, ट्राइक्लिनिक। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस सिस्टम इज बीइंग सेटिस्फाइड बाय क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सी एक्सिस को सेटिस्फाई करता है? एक ए ऑप्शन है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, तो इसका आंसर होगा ए। हमारा जो क्यूबिक सिस्टम होता है उसमें सारी एक्सिस बराबर होती है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और सब के सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 22 का अपना आंसर होगा ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस सिस्टम इज बीइंग सेटिस्फाइड। अब टेट्रागोनल की बात करिए, टेट्रागोनल क्यूबिक के जस्ट बाद वाला कौन सा होता है? टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में क्या होता है? अपनी जो सी एक्सिस है वो बड़ी होती है कंपेरेटिवली टू ए और बी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? ए इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, क्योंकि अपनी सी बड़ी है, ए और बी तो बराबर है बट सी बराबर नहीं है, और एंगल इन सब के बीच में 90 डिग्री ही होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ए इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 23 का आंसर होगा आंसर नंबर सी।